जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट में हमने पढ़ा था नाउन का पहला पार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाउन का दूसरा पार्ट। हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और सबसे पहले हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। ये रिवीजन लास्ट का समझ में भी आया था आपको या नहीं आया था। 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा, आपने सही बताना है उत्तर। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका लाफ्टर reduces स्ट्रेस। सेकंड है शिखा इज अ गुड राइटर। थर्ड एग्जाम्पल है आपका ईशु waited for 1 month। दीजिए जवाब, इसका क्या जवाब सही होगा तीनों का। यदि मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन को। 3 वो मैजिकल वर्ड जो हर कोई सुनना चाहता है, नाउन के केस में बात कर रहा हूं। पहला है आपका व्हाट का जवाब देने वाला, फिर आपका हु का जवाब देने वाला, फिर आपका whom का जवाब देने वाला। दीजिए जवाब, क्या इसका सही उत्तर होगा। लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस। क्या रिड्यूस करता है? स्ट्रेस। नाउन हो गया ये। ठीक है, फिर लाफ्टर रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है? स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। क्या का जवाब फिर आ गया व्हाट। ये हो गया आपका नाउन। सेकंड है आपका, ये तो नेमिंग वर्ड है, सीधा सीधा क्लियर हो रहा है नाउन है। ठीक है, शिखा कौन है? शिखा एक राइटर है, लेखक है। कौन है? लेखक है। कौन का जवाब फिर आ गया आपका, ये है आपका नाउन। व्हाट का जवाब मतलब नाउन है वो। फिर लास्ट में है नेमिंग वर्ड इशू। नेमिंग वर्ड है आपका इशू वेटेड फॉर 1 मंथ। वन, वन क्या है? क्या है वन? मंथ, महीना। क्या का जवाब फिर? ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम काइंड ऑफ नाउन के साथ। किससे? काइंड ऑफ नाउन के साथ। अगर आपको पहले आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए काइंड ऑफ नाउन क्या कितने होते हैं, क्या होता है इसका। टॉपिक है आपका काइंड ऑफ नाउन की बात कर रहा हूं। काइंड ऑफ नाउन की बात कर रहा हूं। टोटल कितने होते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताओ। यहां पर लिखो आप प्रॉपर नाउन। सेकंड टाइप है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वही है जैसे किसी
बी बंदे का स्पेसिफिक नेम हो गया। ये है आपका प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नेम जैसे राम, सीता, रावण, हनुमान, ये एक प्रॉपर नाउन है और स्पेसिफिक नेम बोल सकते हैं। और और एक चीज का ख्याल रखना है इसमें, देखिए जो भी इसका पहला वर्ड होगा, पहला लेटर होगा, लेटर, पहला लेटर होगा, वो अपर केस होगा। अपर केस से समझते हो, एक होता है अपर केस, दूसरा होता है लोअर केस। इसका पहला जो लेटर होगा वो अपर केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख रहे हो राम, ठीक है, राम जो है, इनके इस वर्ड के तीनों लेटर अपर केस में है, मींस तीनों कैपिटल लेटर में है। इसमें मैंने बोला कि आपका सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्पेसिफिक नाउन, जब प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर ही बड़ा होगा, जैसे राम लिख रहे हो तो राम का आर ही बड़ा होगा। रावण लिख रहे हो तो रावण का आर पहला बड़ा होगा। सीता तो सीता का पहला बड़ा होगा अक्षर, ठीक है। ईशा, ठीक है, राहुल, इनका सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड की ओर ध्यान देना है आपको। पहला वर्ड आपका अपर केस का हो गया, ठीक है। लास्ट पहचान आपको ध्यान में रखनी है, इनके आगे कभी भी, इनके आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल आपको पता है क्या होते हैं? ए, एन, द, ठीक है। इनके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का सीधा सीधा आपने याद रखना है, यह होता है एक जनरल नेम, जनरल नेम, ठीक है। जैसे राम है, रावण है, फिर राहुल है, ये है क्या, जनरल क्या है इनमें? ये बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, ठीक है। कॉमन क्या है तीनों में? राम में, रावण में और राहुल में कॉमन क्या है? ये बॉय है। जनरल क्या है, कॉमन क्या है? ये बॉय है। बॉय आपका हो गया कॉमन नाउन। फिर ईशा, ईशा और सीता में कॉमन क्या है? ये गर्ल है। गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। आई समझ में बात? अब सेकंड जो आपने देखा था, इसमें इनिशियल लेटर जो है वो अपर केस में होगा, तो इसमें कॉमन नाउन के केस में इनिशियल लेटर जो है वो आपका लोअर केस होगा। मींस बॉय का अपर केस में कोई भी लेटर नहीं होगा, सिंपल लोअर केस में सब लेटर्स होंगे। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, किसी भी प्लेस का नाम हो गया, किसी भी स्टेट का नाम हो गया, किसी भी स्टेट का नाम हो गया। अगर कॉमन नाउन है तो स्टेट का नाम सारे के सारे छोटे अक्षर होंगे। जैसे इसमें हरियाणा लिखेंगे तो इसमें पहला अक्षर बड़ा होगा। हुआ क्लियर? दोनों में अंतर, ठीक है। अब लास्ट डिफरेंस, इसमें क्या बोला मैंने? इसमें कोई भी आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा, बट कॉमन नाउन के केस में आर्टिकल का, तीनों के तीनों आर्टिकल का प्रयोग होगा। ए एंड द का प्रयोग होगा कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले। जैसे बॉय के पहले ए बॉय,
गर्ल के पहले ए गर्ल, फिर इसमें ए स्टेट। ठीक है, हुआ क्लियर? देन थर्ड की बात करूं तो थर्ड आपका आ गया, इसमें फिर एक पार्टीशन कर दो। इस तरफ आपने लिखना है थर्ड नंबर पर, क्या आ गया आपका? थर्ड काइंड होता है इसका मेटीरियल नाउन। ठीक है, एन एन आएगा। फोर्थ आपका आ गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब बात आती है मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए, मटेरियल नाउन किसी भी मैटर का नाम, किसी भी मैटर का नाम, किसी भी सब्सटेंस का नाम, सब्सटेंस का नाम। जैसे एग्जांपल देखें तो आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इस प्रकार के जितने भी मटेरियल हैं वो आ गए आपके मटेरियल नाउन में। ठीक है, तो फोर्थ है आपका कोलेक्टिव नाउन। फोर्थ है आपका कोलेक्टिव नाउन। देखिए, कोलेक्ट मतलब ग्रुप, कोलेक्ट मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ सिमिलर, जहां तो होंगे पर्सन का ग्रुप, सिमिलर पर्सन का ग्रुप, जहां होंगे सिमिलर एनिमल का ग्रुप, या होंगे सिमिलर थिंग्स का ग्रुप। किसी का भी ग्रुप मतलब वो सेम होने चाहिए, बस इतना सा है इसमें। अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, यदि हम बोलें गैलेक्सी, गैलेक्सी सभी को पता होगा ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड बात करूं तो यदि मैं बैंड बोल दूं, बैंड, तो म्यूजिशियन, म्यूजिक बजाने वालों का ग्रुप होता है, बैंड कहलाता है। ठीक है, थर्ड बात करूं आर्मी, ये तो सभी को पता होगा, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं, या हम चींटियों के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ आ गया आपका फ्लीट। क्या आ गया? फ्लीट, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। फिफ्थ आ गया आपका ट्यूरी, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं। हुआ क्लियर? हो गया क्लियर? चलें नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है आपका पांचवा टाइप। पांचवा टाइप को ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन सीधा सीधा आपने याद रखना है, जिसे हम फील कर सकते हैं, फेल्ट ओनली। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, FAQS। ठीक है, एफ से आगे आपकी फीलिंग, ए से आगे आपका एक्शन, क्यू से आगे आपकी क्वालिटी, एस से आगे आपकी
स्टेट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम फील ही कर सकते हैं। फीलिंग होगी आपकी, जैसे लव की फीलिंग होगी, हेट की होगी, हेटरेट या हेट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। दूसरा वर्ड देख लीजिए लाफ्टर। तीसरा वर्ड देखिए फ्रेंडशिप। चौथा वर्ड देख लीजिए, आपको ऊपर भी बताया, लव। फिर हेट्रेड। फिर छठा वर्ड देखो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर आपका आ गया चाइल्डहुड। फिर आपका आ गया सीनियरिटी। देखिए लास्ट में सभी के कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है इसमें। वैसे रूट वर्ड जो है ऑनेस्टी का ऑनेस्ट है, ठीक है, बट बाई ऐड करके ऑनेस्टी बन गया। इसमें देखिए लाफ है इसका रूट वर्ड, टर ऐड किया तो लाफ्टर। हर एक वर्ड में देखिए लास्ट में कुछ ना कुछ मेन वर्ड में ऐड हो रहा है। ठीक है, मेंट, चाइल्डहुड, सीनियरिटी। ठीक है, ये हो गए। ये लास्ट में क्या है, लास्ट में जो ऐड हो रहा है, जैसे एक कंसेप्ट समझाता हूं यहां पर। लास्ट में आप देख रहे हो, हिंदी में देखते हो आप उपसर्ग, उपसर्ग फिर प्रत्यय। ऐसे कंसेप्ट तो इंग्लिश में भी हैं, परफिक्स, परफिक्स या सुफिक्स। ठीक है, परफिक्स या सुफिक्स। ठीक है, अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो ये है टोटल कंसेप्ट आपका अफिक्सिस का, अफिक्सिस का। ठीक है, ये दो टाइप में बांट सकते हो आप। पहला टाइप हो गया आपका परफिक्स का, परफिक्स का। दूसरा टाइप है आपका सुफिक्स का। ठीक है, पहला टाइप है आपका फिक्स का, परफिक्स का। दूसरा है आपका सुफिक्स का। और ये जो वर्ड है बीच में कई बार होती है रूट। रूट के ही मींस बेसिक यूनिट के, बेसिक यूनिट के, यूनिट होती है वर्ड की। बेसिक यूनिट किसकी होती है, वर्ड की। ठीक है, इसी वर्ड को तोड़ मरोड़ कर कहीं पर इसके आगे और कहीं पर पीछे कुछ ना कुछ ऐड करके इसे चेंज किया जाता है। यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल है आपका डिसलॉयल। ठीक है, इसमें अब आप देखिए कॉपी में लिख लीजिए मेरे साथ साथ। इसमें आपने अलग करना है कि बेसिक वर्ड कौन सा है और इसका वो कौन सा है, परफिक्स कौन सा है, विक्स कौन सा है। लास्ट में लिखूंगा इम्प्योर। इसमें ढूंढिए क्या है इसका बेसिक टर्म। यदि डिसलॉयल की बात करूं तो यह है आपका रूट वर्ड, इसके आगे ऐड हुआ डिस, ये हो गया आपका परफिक्स। ठीक है, वैसे ही इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में पॉसिबल जो है वो है आपका रूट वर्ड, इम आ गया आपका परफिक्स। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस में एक्सपेक्ट जो है
वो है आपका रूट वर्ड, लास्ट में ऐड हुआ, ये है आपका सुफिक्स। ठीक है, वैसे इम्प्योर में देखो, प्योर है आपका रूट वर्ड, लास्ट में ऐड हुआ आपका, आगे ऐड हुआ आपका प्रीफिक्स। ठीक है, हिंदी में कितनी बार आपने पढ़े होंगे उपसर्ग, प्रत्यय, बट इंग्लिश में आज नई चीज आप जान लो, प्रीफिक्स, सुफिक्स। ठीक है, हुआ क्लियर? अब ध्यान में रखो लास्ट स्लाइड को, ध्यान में रखो लास्ट स्लाइड को। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसके लास्ट में सुफिक्स ऐड होता है, जिसके लास्ट में 95% वर्ड्स में सुफिक्स ऐड होता है, 95% वर्ड में सुफिक्स ऐड होता है। जैसे ऑनेस्ट है आपका रूट वर्ड, लास्ट में ऐड हुआ सुफिक्स, तो ये बन गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से लाफ्टर, लास्ट में सुफिक्स ऐड है, फ्रेंडशिप लास्ट में शिप ऐड है, मींस सुफिक्स ऐड है, तो ये बन गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से लव एक अपवाद है। ठीक है, फिर आपका इसी प्रकार से हेट्रेड, फिर आपका इंजॉयमेंट, लास्ट तक देख सकते हो आप। ठीक है, तो आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें लास्ट के सुफिक्स बार बार वर्ड में ऐड होते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी वर्ड के रूट वर्ड के लास्ट में सुफिक्स ऐड होता है, तो ये वाले वर्ड कहलाते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लास्ट में ऐड कौन कौन से होते हैं सुफिक्स बार बार? एशन, ठीक है, फिर आपका शन, फिर आपका आई ओ एन, फिर आई एस आई एन, बार बार यही ऐड होते हैं। आई टी, टी वाई, कॉपी में ऐड कर लो, लिख लो। मेंट, फिर आपका डम, जैसे सेल्डम, विजडम, नेस, डार्कनेस, एंस, एंस, टर, एनकाउंटर, फिर आपका फ्रेंडशिप, फिर आपका चाइल्डहुड या ब्रदरहुड, फिर आपका फेमिनिज्म। कुछ भी ऐसे लास्ट में 2 3 4 वर्ड ऐड हो रहे हैं, सुफिक्स ऐड हो रहा है, तो ये वर्ड जो है वही आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ध्यान में रखिएगा पेपर में। ठीक है, ऐसे वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। मैनेज का आपने अभी के अभी मेरे को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताकर जाना है, क्लास खत्म होने वाली है। जैसे एक वर्ड है रिवाइज, फिर आपका क्रेजी, फिर आपका डीप, फिर आपका आ गया लॉन्ग, फिर आपका आ गया वाइड, फिर आपका आ गया पुअर। बनाओ इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो लास्ट में बताया मैंने। लाइव, फिर पीक, कुछ ना कुछ ऐड करो, वही ऐड होंगे जो लास्ट की स्लाइड में आपको बता चुका हूं। वाइड तो 2 3 बार हो गया। कौन कौन सा वर्ड हो गया आपका? फिर रियल, करो इसमें ऐड कुछ ना कुछ सुफिक्स और बताओ मेरे को क्या है इसका एग्जैक्ट उत्तर। देखिए मैनेज में मेंट ऐड करो, मेंट, मैनेजमेंट। रिवीजन, इसमें क्या ऐड कर सकते हो? क्रेजी में क्रेजीनेस, डीप में टी एच, डेप्थ,
डेप्थ वर्ड बन गया। लॉन्ग, लेंथ, ठीक है। वाइड का, विड्थ, पुअर का, पुअरनेस, जहां इसका दूसरा भी बनता है पॉवर्टी। लाइव का, कई बना रहे होंगे लिवली, लाइवली, गलत है। ये है आपका लाइफ, ठीक है, अपवाद है ये। पीक का, पीकिंग, रियल का, रियलिटी। ये वर्ड थे आपके। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन समझ में आ चुके होंगे। यदि आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ऐसा एक स्माइली सा फेस आपने भेजना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल लगा होगा। यदि आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करके जाएं और लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना आपका काम है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।